United's injury list is growing bigger and bigger every single day. We are taking on Nottingham Forest this weekend at Old Trafford. I will be covering team news, quotes from Eric Ten Hag's press conference, and latest transfer updates. So make sure you hit the like button and subscribe to the United Studio. Let's get into this. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रासमस हॉयलैंड के बारे में। हॉयलैंड का हमें ये सुनने में आया था कि ही विल बी अवेलेबल फॉर दिस गेम। लेट मी गेट इनटू दिस के टेन हाग ने एक्चुअली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या। हॉयलैंड पे अपडेट दी है टेन हाग ने कि ही वोंट बी अवेलेबल फॉर द गेम अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। बहुत बुरी खबर है ये। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले एटलीस्ट एट लास्ट 30 मिनट्स, बट इट इज़ वट इट इज़, क्योंकि उसने एक ही ट्रेनिंग सेशन अभी तक फुल ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है और नेक्स्ट वीक उसको सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने के बाद ही टेन हाग विल फील कंफर्टेबल टू यूज़ हिम। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ल्यूक शॉ के बारे में। जो सब यूनाइटेड फैंस को ये बुरी खबर मिल चुकी होगी कि ल्यूक शॉ इज़ इंजर्ड फॉर एटलीस्ट अ मंथ एंड हाफ। तो टेन हाग ने बेसिकली कहा है कि भाई कोई टाइमलाइन नहीं बता सकते कि कितना होगा, लेकिन बात जहां तक न्यूज़ में सुनी जा रही है वो 1.5 महीना ही है। एंड इट इज़ द ह्यूज ब्लो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यूनाइटेड एक पैनिक मोड में आई हुई है कि अब हम क्या करेंगे, हु एल्स वी आर गोइंग टू यूज़, आर वी गोइंग टू यूज़ एल्वारो फर्नांडिस। उसको हम लोन पे भेजने की, ला लीगा के कुछ क्लब में भेजने की बात कर रहे थे। अब शायद हम उसको लोन पे भी ना भेजें क्योंकि वी हैव द क्राइसिस इन द लेफ्ट बैक। एज यू ऑल नो, टायरल मलासिया इज आल्सो आउट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। कोबी मेनू इज आउट। इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी है, मतलब मेरी जो जिंदगी में मुश्किलात हैं उससे बड़ी भी यूनाइटेड की इंजरी लिस्ट। और इसी वजह से मुझे लगता है कि यूनाइटेड एक पैनिक मोड में आई हुई है और वी माइट बी गोइंग फॉर अ फ्रिकिंग लेफ्ट बैक फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस। यार ये हम क्या कर रहे हैं? लाइक वी नीड अमराबाद बैडली, लेकिन खबर कुछ ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कंसीडरिंग साइनिंग फ्री एजेंट लेफ्ट बैक रायन बर्टनर। अब भाइयों आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट न्यूज़। ये देखो रूमर्स ही हैं, लेकिन इंजरी क्राइसिस तो है ना हमारे लेफ्ट बैक पे। अब ये कहीं जा नहीं सकते। हमें पता है कि हम कैसमीरो को अकेले नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू गो फॉर अमराबाद और ग्रेवन बर्च। और अब हम लूक शॉ की वजह से वी माइट हैव टू गो फॉर रायन बर्ट्रैंड। तो इंजरीज के बारे में जब टेन हाग से पूछा गया कि इंजरीज के बारे में कुछ बताएं, तो टेन हाग का कहना ये था कि इट इज़ द सिचुएशन, इट इज़ टॉप फुटबॉल, देयर आर इंजरीज, इट इज़ ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग बट यू हैव टू डील विद इट। हाँ भाई, सारे मसले मसाइल तो यूनाइटेड फैंस के ऊपर ही आने। सेकंड सीजन है यार। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास इतने बड़े बड़े इश्यूज आ जाएंगे। ऑल दो कहीं कहीं लग रहा था कि हमारी ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छी जा रही है, बट नाउ इट लुक्स लाइक इट इज़ 5 आउट ऑफ 10। आप कमेंट करके बताओ मुझे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्रांसफर विंडो सो फार। मेरे लिहाज से तो शुरू में वो 8 आउट ऑफ 10 चल रही थी, लेकिन जूं जूं हम आखिरी फेज में पहुंच रहे हैं ट्रांसफर विंडो के, वी आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। हमें जो प्लेयर्स चाहिए उनके लिए हम बिड ही नहीं कर रहे, जो प्लेयर्स टर्म्स एग्री करके बैठ चुके हैं विद द लाइक्स ऑफ अहमदाबाद। और जहां तक अहमदाबाद की बात है भाइयों, अहमदाबाद इज still waiting for Manchester United as a priority. He is doing everything to go to United. We'll follow up in the next days. ये फेब्रिजियो रोमानो का कहना था यूट्यूब पर। यार मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अहमदाबाद जो बंदा डील डन करके बैठा हुआ है, हमें उसको एज सून एज पॉसिबल क्लब में लाना चाहिए था। दिस विंडो इज लास्ट सीजन ऑल ओवर अगेन। लास्ट सीजन क्या, पिछले सीजन भी हम उठा के देख लें, ऐसे ऐसे हम भंड मार रहे हैं ट्रांसफर। दैट इज क्रेजी। तो भाई सबको पता है कि हमने कितना घटिया खेला है। इस सीजन हमारा स्टार्ट बेहतर इस सेंस में हुआ है कि वी गॉट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 2 गेम्स, लेकिन जो लास्ट सीजन हमारे 0 पॉइंट, लेकिन वो हमें पता है कि 3 पॉइंट्स हमारे कैसे आए हैं। वो इतनी शिटी परफॉर्मेंस के बाद वी गॉट लकी दैट वी वॉन दैट गेम। सिमिलर बातें कुछ एरिक्सन ने भी कही हैं, हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो एरिक्सन का कहना यह था कि द ओनली पॉजिटिव इज दैट वी स्टार्टेड बेटर देन लास्ट सीजन, जो मैंने अभी पहले कहा, with a few more points than last season, but we all know we can and we want to be much better। हाँ भाई, हम भी यही चाहते हैं कि टीम बेटर खेले, लेकिन बात सारी यह है कि वो हम नहीं खेल पा रहे because we did not recruited the right players that we wanted, and now we are dealing with this Luke Shaw situation that is just absolutely shambles। तो ये थी इंजरी अपडेट
प्लस ट्रांसफर अपडेट, और आई नो बहुत बुरे हालात हैं, बट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट नॉटिंगहम फॉरेस्ट, तो हमें थोड़ा नज़र डालनी है कि प्रिडिक्टेड लाइनअप क्या हो सकता है। और ये मेरी प्रिडिक्शंस है, यू हैव टू लेट मी नो योर प्रिडिक्शंस इन द कमेंट्स कि हाउ यूनाइटेड इज गोना सेट अप। तो भाइयों, ये है टैक्टिकल बोर्ड हमारे सामने आ चुका है, और डेफिनेटली ओनाना तो गोल में हो गई, इसमें किसी की दो राय है नहीं कि कोई और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हम कर भी नहीं सकते भाई, वी डोंट हैव द बैकअप। टॉम हीटन भी इंजर्ड है, बाकियों को तो आपको पता है, हम एक और गोलकीपर के पीछे लगे हुए हैं। तो राइट बैक में फॉर श्योर देर विल बी वैन बिसाका 100%। चैंपियंस लीग वरान विल बी प्लेइंग राइट सेंटर बैक। लेफ्ट सेंटर बैक पे होगा हमारा लीचा। रस्टी नजर आ रहा है यार, लीचा नीड टू पिक अप हिज गेम, वी नीड हिम बैडली भाई, वी नीड हिम बैडली, को थोड़ा अपना गेम अप करना पड़े। लेफ्ट बैक के जो अब सिचुएशन के सामने है कि लूक शॉ इज नॉट अवेलेबल, मलासिया भी 6-8 हफ्तों के लिए बाहर है। बात सारी है कि आप किसको पिक करोगे अगर आप यूनाइटेड के मैनेजर हो। लेफ्ट बैक पे हु इज द प्लेयर दैट यू विल बी गोइंग फॉर। बात जहां तक मेरी है, आई डोंट नो, मुझे तो अल्वारो फर्नांडिस भी लगता है कि खेल सकता है वो, लेकिन वो थोड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि उसने अभी तक प्री सीजन में हमने उसके कुछ गेम्स देखे हैं, ही लुक्ड गुड, ना आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, ना बुरी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जहाँ तक न्यूज़ की बातें हैं और जो तबसरे चल रहे हैं लोगों के ट्विटर पे, तो बात सारी यही है कि डियागो डालो को ही लेफ्ट बैक खिलाएंगे हम। भाई ऑलरेडी हम अपना इस साइड से कितने वल्नरेबल हो रहे थे, डिस्पाइट वैन बिसाका एक डिफेंस में अच्छा रहता है, लेकिन वही ना, यहाँ पे वो दूसरी टीम्स इधर अटैक करने की कहानी बना रही थी। लेकिन अब जब बात सारी ये है कि डियागो डालो जब आ जाएगा, वी नो ही लाइक्स टू मेक दोज रन्स, फिर ये पूरा जो है एरिया, इसको कौन कवर करेगा। एनीवे, तो डियागो डालो को डाल देते हैं लेफ्ट में, और मिडफील्ड में वी ऑल नो कि मेसन माउंट इज इंजर्ड, तो डेफिनेटली पहले हम डाल लेते हैं कैसेमीरो को। कैसेमीरो के साथ मुझे लगता है एरिक्सन होगा थोड़े से डीपर रोल में, थोड़ा आगे होगा इसके वो सपोर्ट के लिए, क्योंकि वी नो एरिक्सन डोंट हैव द लेग्स टू गो ऑल द वे टू 90 मिनट्स। भाई 90 मिनट्स वो नहीं खेल सकता। क्या बता सेकंड हाफ में हम मैकटोमने को भी देखें। ब्रूनो फर्नांडिस होगा थोड़े से एडवांस रोल में, फॉरवर्ड के सीडीएम खेलेगा कैसेमीरो, और एरिक्सन बेसिकली है कैसे ब्रूनो के साथ ही, लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सिट बैक करके खेलेगा। इस तरीके की कोई सिचुएशन है भाइयों। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो इसको दिल पे मत लेना भाई। तो बात आती है अब फ्रंट थ्री की, हु विल बी आवर फ्रंट थ्री। हमें पता है कि डिसीजन मेकिंग पुअर, पास सिलेक्शन पुअर, शॉट सिलेक्शन पुअर, ये हमारे फ्रंट थ्री ने अभी तक जो गेम्स हुए हैं उसमें यही उनकी परफॉर्मेंस रही है। मुझे लगता है कि वी विल बी गोइंग फॉर एंटनी अगेन। मुझे नहीं लगता कि राइट विंग पे कोई चेंजेस आएंगे। चेंजेस मुझे लगते हैं तो वो ये होंगे कि हम गर्नाचो को बेंच करेंगे, और रैशवर्ड विल बी बैक ऑन हिज फेवरेट लेफ्ट फ्लैंक पोजीशन, दैट्स व्हाट आई थिंक। सेंचो को इंट्रोड्यूस कराएगा शायद टेन हाग फॉल्स 9 के रोल में। तो ये है मेरी प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। नाउ इट्स अप टू यू, यू कैन लेट मी नो योर्स, और इफ़ यू हैव अ डिफरेंट आइडिया, अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो ये सब आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और मुझे लगता है क्या पता वी माइट बी सीइंग अल्वारो फर्नांडिस ऑन द लेफ्ट बैक, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी फेथ है टेन हाग का यंग प्लेयर्स में। अल्वारो फर्नांडिस ने काफ़ी प्री सीजन गेम्स भी खेले। प्रीमियर लीग में खिलाना, आई डोंट नो, मेरा एक गेस है। यू हैव टू लेट मी नो कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। आई माइट बी डूइंग अ वॉच अलोंग, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इन द कम्युनिटी टैब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आई सी यू गाइज इन द लाइव वॉच अलोंग। होपफुली अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर, टेक केयर।